हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखते हैं क्या एनर्जी चेकआउट आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज रीडिंग आ रही है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। रिकॉर्ड वॉइस पे आपको आंसर्स मिलेंगे एंड 7 से 8 दिन लग सकते हैं, कई बार जल्दी भी मिल जाती हैं। ठीक है। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक करें। चलिए, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, 3 बार अपना नाम लीजिए एंड एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? मेरे व्यूवर्स के लिए माँ काली आज क्या एनर्जीज आ रही हैं? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई डिसअपॉइंटेड है। मे बी किसी ने अभी कोई ट्रिगर फेस करा है, किसी का दिल दुखा है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। चलिए, इससे ज्यादा एनर्जीज हम नहीं लेंगे क्योंकि इनको क्लैरिफाई करने में भी काफी टाइम लग जाता है, राइट। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एक्वेरियस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ओके, न्यू मून अमावस्या की काफी ज्यादा एनर्जीज हैं। ठीक है। सो यहाँ पे किसी की ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है। एंड यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ना रूड होके बैठा है, लाइक कोई ऐसी चीज अभी हुई है इस एक कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रही है। कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे ना आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ गए हैं, आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर आ गए। मे बी किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपका दिल बहुत दुखाया है। ठीक है। एंड इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में, लाइक अगर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन की गाइडेंस आ रही है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो परिस्थिति अभी आपके आसपास चल रही है इसमें आपको प्रेम से रहने की, प्रेम लाने की जरूरत है। तो जाहिर है ये गाइडेंस उन लोगों के लिए आई है जो अभी की परिस्थिति में प्रेम से नहीं रह रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे आपको हर्ट किया गया है, आपको ट्रिगर किया गया है एंड अच्छी खासी चल रही थी चीजें, बट आप कंफर्ट जोन से बाहर हो गए। मतलब स्मूथ लाइफ चल रही थी तो आप कंफर्ट लेवल से बाहर हो गए, मतलब एक सुकून से एक जीवन आपका चल रहा था, उससे आपको इस ट्रिगर ने, इस फाइट ने, इस आर्ग्यूमेंट ने आपका ऐसा दिल टूटा कि आप अनकंफर्टेबल हो गए, राइट। और आप सोचने में मजबूर हो गए कि ये चीजें कैसी हुई हैं। ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। रोमांटिक तो मतलब किसी को यहाँ पे आ रहा है कि मे बी आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिनसे आप अभी बहुत ज्यादा हर्ट हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट है, आपका दिल दुखा है एंड आप माफ करने की स्थिति में नहीं है, आप एक पैचअप करने की स्थिति में नहीं है। अभी मैं भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में चल रही हूँ अपनी लाइफ में, तो पता नहीं कार्ड्स कहीं मेरी एनर्जीज ना ले रहे हूँ। बट एनीवेज, अगर मैं अपनी एनर्जीज में भी कोई वीडियो डालती हूँ, मैंने हमेशा ही नोटिस करा है बहुत बहुत उम्दा लोगों से ये रेजोनेट होती है, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स हैं ना। हम क्या हैं? हम एक डिवाइन को आपसे मिलाने के मैसेंजर्स हैं। तो जाहिर है कलेक्टिव लेवल पे काफी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज जो कनेक्ट होती हैं और जिन चीजों को वो सफर करते हैं, वो पहले हम उस चीज से उबर जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं। हमारे साथ वो ईश्वर ये चीजें इसलिए करते हैं ताकि उस चीज से निकल के, उस चीज में मर्ज होकर हम आपको वो गाइड कर सके अपने प्रैक्टिकल लेवल से भी। ऐसे ही बैठे बिठाए हम टैरो रीडर्स या कुछ नहीं बने। आपको कई लोगों को अगर थर्ड पार्टी या नार्सिसिस्ट देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत ही इजी है ना। कई लोग बहुत आराम से बोलते हैं। मैंने सुना है, मैं एक ये चीज चलो इस प्लेटफॉर्म में बताना चाहती हूँ कि मेरी नोन में है, तो उनके रिलेटिव्स ने ऐसे ही हंसते खिलते बोल दिया कि टैरो रीडर तो हर दूसरे घर में पड़ा है। ठीक है। एंड इन्होंने मुझे ये चीज बताई कि मैम देखो मुझे ऐसे बोला गया, वैसे बोला गया। तो मैंने कहा आपको आंसर करना चाहिए था ना कि आपकी लोकेलिटी में कितने टैरो रीडर्स हैं।
अगर आपकी लोकेलिटी में 100 घर है या 200 घर है तो 50 टैरो रीडर तो आराम से मिल जाएंगे, राइट। एक सेकंड गाइस। तो मैंने उनको बोला कि आपने उन्हें ये जवाब देना चाहिए था ना कि आपकी लोकेलिटी में 100-200 वैसे तो ज्यादा ही घर होंगे, तो चलो इतने 50 टैरो रीडर्स आप ढूंढ सकते हो अगर हर दूसरे घर में टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है तो, ठीक है। और मैंने उन्हें ये भी समझाया कि आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं, आपको जो ट्रिगर कर रहे हैं, ये लोग नार्सिसिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपकी अचीवमेंट से जेलस होता है, एंड ये लोग अपनी हरकतों से आपको एहसास कराते हैं कि आपने कुछ बड़ा नहीं करा है। आपको जो ये रिस्पेक्ट और अचीवमेंट मिल रही है कुछ खास बड़ी नहीं मिल रही। क्यों? ये लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते तो ये क्या करते हैं। मैंने एक बार वीडियो में एग्जाम्पल से भी समझाया था कि आप ऊंचे चल रहे हैं, ये लोग आपकी तरफ नहीं पहुंचते हैं। ये यहीं से ही ऐसे ट्रिगर मूवमेंट्स करते हैं कि आपको नीचे लाया जा सके और आप आ जाते हैं। मैंने उनको यही कहा तो कहती है दीदी अरे मेरे दिमाग में ये जवाब नहीं आया। मैंने कहा तो आप अपने काम को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना जो आप कर रहे हो काम उसको ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को कैसे गाइड करोगे, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सबसे पहले हमें खुद को गाइड करना है, हमें अपने काम को प्रोटेक्ट करना है। एंड टैरो रीडर्स एस्ट्रोलॉजर्स कहने की बात है, मेहनत करके देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो टैरो रीडिंग्स पे और एस्ट्रोलॉजर्स पे फालतू का बैठ के जो ज्ञान देते हैं बिना इस चीज में एंटर किए हुए, तो उन्हें मैं कहूंगी कि आप ये चीजें विद्या करके देखिए, ये चीजें करके देखिए। कभी भी किसी अकल्ट साइंस में चाहे कोई जितने भगत हों, अघोर हों, साधु हों, अघोर लोग हों, इनकी जितनी हो सके रिस्पेक्ट कीजिए। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कमाया होता है। रीडिंग कुछ थी बट ये चीज निकल के आई, तो मुझे लगता है कि इस मंच के थ्रू मुझे बताना चाहिए कि जैसे तांत्रिक है, अघोर है, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके सिद्धियां प्राप्त करी होती हैं, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट करना आपका काम है। एक सेकंड गाइस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इनकी आप जो YouTube में भी आप देखते हैं, जैसे आप कितने ऐसे टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, आपको ये सब चीजें सही नहीं लगती, कुछ आपको लगता है कि हम भ्रम फैला रहे हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लेवल का हम लोग फायदा उठा रहे हैं और लोगों को वो बना रहे हैं, तो किसने कहा है कि आप हमें देखें? आपके सर पे तो किसी ने बंदूक रखी नहीं है कि जबरदस्ती हमारा चैनल देखिए, मत देखिए। बट जो देख रहे हैं, जिनको मोटिवेशन मिल रही है, उन्हें तो देखने दीजिए, उन्हें तो मोटिवेट होने दीजिए, ठीक है। सो ये सब डिवाइनली कनेक्ट होता है। हम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं, हम उन्हीं के मैसेजेस लेते हैं। जो हमसे ज्यादा जुड़ा होता है, उन दिव्य शक्तियों से ज्यादा जुड़ा होता है, उसको वो मैसेज कनेक्ट हो जाते हैं। एंड कितने लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों से, ठीक है। तो कभी भी ना किसी का उपहास मत बनाइए। तो मैंने उनको यही समझाया कि आगे से अगर कोई कहे तो इस तरीके का आप उनके मुंह पे जवाब दे देना। एंड जिन्होंने ये बात उनको करी थी, उनका प्रोफेशन मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो प्रोफेशन सच में हर दूसरे घर में मिल जाता है। बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी प्रोफेशन है वो फीमेल्स के लिए। बट मैं उसको यहाँ पे इसलिए नहीं बताना चाहती कि अगर आप में से देख रहे हैं और आप लोगों का वो प्रोफेशन होगा तो कहीं ना कहीं आप ऑफेंसिव आप ऑफेंड हो जाएंगे, आप ऑफेंसिव फील हो जाएंगे, कर लेंगे। तो इसलिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि आप पर्सनली बोल सकते थे कि टैरो रीडर तो हर दूसरे घर में नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो काम करते हैं वो हर दूसरे तीसरे घर में जरूर मिल जाता है। एंड जिस तरीके से आप नीचा दिखा रहे हैं हमारे काम को, जिस तरीके से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, वैसा इंसान तो हर घर में ही एक मिल जाएगा। तो अब देखो, कभी उनको लाइफ में कोई कुछ बोलेगा, या अगर और मेरी कोई सोल सिस्टर्स या सोल ब्रदर्स जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, तो कभी भी आपके काम पे कोई भी उंगली उठाए, कोई भी आपको जज करे किसी भी तरीके से, आंसर देम बैक, ठीक है। आंसर देम बैक, उन्हें जवाब दीजिए। जो चीज हम अर्न कर रहे हैं, जिस चीज से हमें धन आ रहा है, जिस कार्य से हमें इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, जिस कार्य को रोकने के लिए लोग तरह तरह की हरकतों पे उतर आते हैं, राइट। तो ऐसे कार्य को आपने प्रोटेक्ट करना है और इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे वो बात तो हो गई। आज शायद मे बी ये चीज भी बताने की जरूरत थी, बट चलिए। तो यहाँ पे कोई है ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लेवल से बाहर आया है, जिसका दिल बहुत बहुत ज्यादा टूटा हुआ है इस वक्त किसी अपने की वजह से। तो उसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहिए, चीजों को प्रेम से परिपूर्ण करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज्यादा दिल दुखा है तो थोड़ा सा मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, न्यू स्टार्ट इज कमिंग।
एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जय महाकाली। रीबिल्ड, अगेन क्लैरिफिकेशन एनर्जी। ये जो रिश्ता, जिस रिश्ते से आपका दिल दुखा है, जिस रिश्ते ने आपका बहुत दिल दुखा है, ये रीबिल्ड होगा, ये फिर से फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग यहां से एंड रीबिल्ड, ये फिर से बनेगा। अगर कुछ किसी को ये लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है एंड ऑल दैट, नहीं, ये रिश्ता फिर से बनेगा। इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई थी, बहुत ही ज्यादा आपके रिश्ते को बुरी नजर लगी थी, बहुत ज्यादा अनक्लियर एनर्जी है, ब्लैकिश एनर्जी। ये ब्लैकिश एनर्जी इनसे निकलने वाली है। जिन्होंने आपको हर्ट किया था उसके अंदर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव चीज थी। ये नेगेटिविटी, ये देखिए यहाँ पर भी न्यू मून का, ये नेगेटिविटी निकलने वाली है आने वाले समय में। जो भी फाइट हुई है वो सॉर्ट आउट हुई है। एंड मैं आपको कहूंगी, दिल तो देखो आपको बहुत ज्यादा दुखा है। यहाँ पे भी ये फीमेल अपने दिल पे हाथ रख के बैठी हुई कि अचानक से ये चीजें हुई क्या, कुछ अचानक से बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, अचानक से ही। ओके, इतने सारे कार्ड्स, गिविंग एंड रिसीविंग। न्यूट्रल बॉन्ड रखें, अगर अभी चीजें ठीक नहीं है तो न्यूट्रल बॉन्ड रखें। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, मार्क माई वर्ड, अभी ये जो रिश्ता, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। ज्यादातर ये मैरिड लाइफ और लव लाइफ में मुझे लिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी हार्ट है, यहाँ भी हार्ट है और न्यू रोमांटिक साइकिल है। ज्यादातर ये मुझे ये एनर्जी लग रही है 80% एंड 20% ये कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी एनर्जी है अभी इस वक्त आपका, जिसके साथ भी रिश्ता बिगड़ा है, मार्क माई वर्ड, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर ये रिश्ता होने वाला है। अगर आप अवेक हैं तो, अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, आप और आपके पार्टनर या जिसके साथ आपने सोचा है वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हैं। हैवी कार्मिक्स की या कार्मिक्स की मैं बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि कार्मिक्स के लिए अभी भी यहाँ पे ट्रिगर है। ठीक है, जो डिवाइन सोल में हैं उन्हें मैं बता दूं, लिसन, टीच। आप दोनों के बीच में किसी फीमेल का बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे थे, अच्छे से, बट स्टिल आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो पर्सन है ना, चाहे ये मेल है फीमेल है, जिनसे भी आपकी लड़ाई हुई है, ये फीमेल टीच, जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझती है, कैट बैठी है। कुछ नेगेटिव इसने इन्फ्लुएंस किया था आप पर या आपके इस पर्सन पर। आपका ना गैदरिंग इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किसी की बहुत बुरी नजर लगी है, राइट, किसी की इविल आइज बहुत गंदी लगी है, इविल आइज, बट स्टिल शेयर द लव, जस्ट ब्रीथ। आप परेशान मत होइए। ये रिश्ता आज में भी किसी की अगर सवाल था कि जो आपका दिल दुखा है या जो भी चीजें आपके साथ अभी घटित हो रही हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या चीजें बिल्कुल वर्स्ट हो जाएंगी या चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। किसी की बुरी नजर लगी है या आपके पर्सन में भी कर्मा के, देखिए जब मैंने कहा किसी की बुरी नजर लगी तो 1331 एनर्जी थी नंबर की, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों के साथ ये मैच है कि किसी फीमेल की बहुत ज्यादा इविल आइज थी इस रिश्ते पे, जो काम कर गई। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक। क्यों? आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड अगर आप कार्मिक्स हैं तो ये चीजें और वर्स्ट हो सकती हैं आने वाले समय में। एंड इस चीज को, इस रिश्ते को खत्म होकर कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट में या सोल उसमें जर्नी में है तो आपका रीयूनियन होगा, ये चीजें फिर से रीबिल्ड होंगी, आपका ये रिश्ता अच्छा चलेगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, उस समय में आपने इन एनर्जीज को क्लेम करना है, आपने फोकस करना है, शाइन करना है, दूसरे सेक्टर्स में अपनी ग्रोथ को ध्यान देना है आपने। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करना है, राइट। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? एक सेकंड गाइस, गाइडेंस के लिए बहुत ज्यादा कार्ड्स आए हैं। माँ काली, सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है आपके व्यूअर्स को? अपने बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है माँ? इस सिचुएशन, इस पेनफुल सिचुएशन से किस तरीके से निकलना है या कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को? सैडनेस एंड आइसोलेशन, एम्ब्रेस एंड बैलेंस। वाओ, माँ काली बिल्कुल साक्षात क्लियर कार्ड्स देती हैं। अभी तो देखिए आप बहुत ज्यादा सैड हैं और एकांत में है। ठीक है, एंड लेकिन आने वाले देखो 14 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है, 3, 21, 3 बहुत ज्यादा है, 3 नंबर बहुत ज्यादा है। एम्ब्रेस होगा ये रिलेशनशिप आने वाले समय में। आपको
अपने चक्रास को मजबूत करना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करनी है, जितना आपको मेडिटेशन करनी है, आपको यही गाइडेंस है, आपको जितना हो सके आइसोलेशन में रहना है। अभी आप एकांत हो जाइए, किसी को ज्यादा एनर्जीज अपनी मर्ज मत कीजिए, अपनी एनर्जीज में रहिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए जितना हो सके समय एकांत में। और जिस भी ईश्वर डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उनके मंत्र जाप, उनके साथ नेचर के साथ अपने आप को हील कीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, जो जो कह रहा है वो कहने दीजिए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड आ गया, आपकी लाइफ में बहुत जल्द बैलेंस आएगा। 14 दिनों के अंदर, 14 घंटे भी हो सकते हैं अगर कोई ये रीडिंग देख रहा है। एंड जब मैंने ये बोला था 1551 की एनर्जी है, बैलेंस एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल मुझे नंबर्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। एंड अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए आप। अभी इस वक्त जिस आप स्थिति से हैं उस स्थिति से आप निकलने वाले हैं फॉर श्योर। एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी का नाश होगा, हर प्रकार की इविलाइज का नाश होगा। एक और आपके लिए गाइडेंस, अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके हंसते खिलती रिलेशनशिप में पड़ती है तो कोशिश कीजिए उस इंसान से आइसोलेशन बना लीजिए, उससे न्यूट्रल हो जाइए, ज्यादा उनके साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज मत कीजिए। एंड कोशिश कीजिए ये जो हमारा नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे है, पता नहीं मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया नहीं बताया, मैं भूल गई। नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे हमारी वेबसाइट है divinespirit.com, इस पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको आप अपने ऑरास के आसपास इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव वर्क करता है। एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर्स बल्क में इसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को एनहांस करता है। एंड इसका मैं अभी छोटा डिस्क्लेमर कि इसे कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं वो मैं एंड में डाल दूंगी। सो आज की रीडिंग काफी अच्छी थी, और उन लोगों के लिए जिनको ये सवाल था कि चीजें आगे वर्स्ट होंगी, ठीक होंगी, हम रुकें, क्या करें, तो उनके लिए आज जवाब मिल गया कि आराम से बैठ जाइए, आपके हर रिश्ता रिबिल्ड होगा, रीयूनियन होगा। एंड अगर रिलेशनशिप कार्मिक है, हैवी कार्मिक्स है, तो यहाँ पे सेपरेशन आने के चांसेस हैं, ये भी माइंड में रखना। बट उसके बाद न्यू स्टार्ट भी होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।